एक सवाल आपको यूनिवर्सिटी परीक्षा में पूछा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न भी हमने पूछे हैं उनके जीवन को लेकर। आज यही एक प्रश्न को मैंने इस पीपीटी के द्वारा आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो आधुनिक गद्य साहित्य के ये जाने माने कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं। ऐसा माना जाता है कि नई कहानी में जिनका नाम है तीन में ये तीसरा नाम है, पहले राकेश का, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और फिर है कमलेश्वर। अब मैं उनके जन्म कहाँ हुआ उनका, तो उनका जन्म हुआ 8 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी गांव में। और पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद और माता का नाम शांति देवी, अपर माँ थी उनकी। और लगभग उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की। लगभग सामंती परिवार था, यानी ज़मींदार परिवार था, लेकिन धीरे धीरे ज़माने में खोखला हो गया तो उनको आर्थिक अभाव बहुत सालते थे। तो ये उनका जो पूरा परिवार है वो आर्थिक अभावों से जूझता था। इलाहाबाद में उन्होंने बीएससी की साइंस में और लगभग 1954 में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। लगभग आर्थिक फीस भरने के उनको बहुत तकलीफ थी और इस फीस न भरने के कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए मित्रों, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो भीतर एक हाथ रखता है और ऊपर एक टपणू लगाता है, वैसे ही किसी व्यक्तित्व का निर्माण। आप देखेंगे कि जिन्होंने 50-50 रुपये में, 250-250 रुपये में काम किया, वो व्यक्ति ने फिल्म उद्योग में वो इतना फैशन हो गया। ये कमलेश्वर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कमलेश्वर ये है, जिससे आप लोगों का परिचय भी हो सके। ये कमलेश्वर है। बहुत सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे और लगभग 300 से ज़्यादा उन्होंने कहानियाँ लिखी है। तो खास करके पत्नी का नाम गायत्री देवी था। और दूसरा ये है कि जिसकी मैंने आपको चर्चा की, अभाव में बीता जीवन। खास करके जो मुश्किलें पड़ती है ना, वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारे सामाजिक सरोकार, फिर हमारे जीवन में होने वाली विविध घटनाएं, हमारे जीवन में होने वाले अनुभव हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। और इन घात प्रतिघातों से व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सनालिटी ऐसे नहीं बनती है। तो आज़ादी के आंदोलन में वो जुड़े बहुत कम उम्र में और क्रांतिकारी दल में भी काम किया। और उस समय किसान आंदोलन अभी अभी हमारे देश में पंजाब में हुआ, ऐसा किसान आंदोलन हुआ था, तो वहाँ भी उन्होंने हिस्सेदारी ली। आर्थिक अभाव में उनका जीवन बीता। 2-3 प्रसंग उनके बारे में मैं आपको बताऊं। इलाहाबाद में चाय के गोदाम में 50 रुपये में काम किया। ब्रुक बॉन्ड नामक एक चाय कंपनी है। ये केवल 2-3 उदाहरण है। मासिक पत्रिकाओं में केवल 50 रुपये में संपादन का काम किया। और आकाशवाणी इलाहाबाद में 275 रुपये में उन्होंने काम किया। फिर वो दूरदर्शन से जुड़े। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी है गत साल, यही सच है, मन्नू भंडारी की। उनकी इसी कहानी को रजनीगंधा नामक फिल्म में स्क्रिप्ट लिखने का काम भी उन्होंने किया था। मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। तो ये मैंने आपसे चर्चा की। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा पहचानता कौन है? तो हमारे मित्र। हम अपनी गलतियों को, हम अपनी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। आपने अपनी वस्तु को सारी लगे हूँ वो श्रेष्ठ छू, लेकिन उनके काफ़ी मित्र हैं। लेकिन मैंने इनमें से केवल 3 मित्रों को लेने का प्रयास किया है। उनके मित्रों के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले उनके सहपाठी थे, जो उनके साथ पढ़ने वाले, दुष्यंत कुमार बहुत बड़े हिंदी के गज़लकार हैं। उनका ये कहना था कि वे बहुत बेरहम संघर्षों से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, इतनी तकलीफ थी आर्थिक।
मुझे यह भी पता होता था कि उसके पास 4 जोड़ों से ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। वे छकड़ा साइकिल पर यूनिवर्सिटी में आया करते थे, छकड़ा साइकिल, और फीस न भरने की लिस्ट में हर साल उनका नाम रहता था कि वो फीस में नहीं भरी। दूसरे हैं उनके खास मित्र और नई कहानी के पुरोधा, वो है राजेंद्र यादव, क्योंकि उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ बहुत काम किया। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और तीसरा नाम है कमलेश्वर का। नई कहानी आंदोलन है, इसमें सबसे प्रमुख ये 3 नाम दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है ये 3 मूर्तियाँ हैं। तो नई कहानी आंदोलन के द्वारा आम आदमी की जो पीड़ा है, हमारे उपन्यास में भी आम आदमी की पीड़ा है, तो ये मार्ग उन्होंने प्रशस्त करने का प्रयास किया। वो कहते हैं, खुद तंगी और तकलीफ में रहकर औरों की सुविधा की चिंता करने वाला। यानी कमलेश्वर का बड़प्पन तभी तृप्त होता जब वो किसी को मदद करते। धर्मशाला में पड़े रहते थे यात्रियों के साथ, रात को सोने का ठिकाना नहीं था, और लगभग, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, अक्षर उनके बहुत अच्छे थे, और एक ही बैठक में एक बार वो कहानी लिख देते थे। तीसरे हैं कृष्णचंद्र, जो बहुत बड़े उर्दू के लेखक हैं, और एक गधे की आत्मकथा, ये उनकी एक बहुत अच्छा एक कहानी है, आप पढ़िए अगर मिले तो। वो कहते हैं, कमलेश्वर ने हिंदी कहानी को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर खेत, चौपाल, सड़क, फुटपाथ पर ले आए, और उनके अफसानों में हमें 20वीं सदी के हिंदुस्तान की झलक मिलती है। अब मैं उनके लेखन की चर्चा करूंगा। कहानीकार कमलेश्वर, नई कहानी के पुरोधा, और उन्होंने लगभग अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियां लिखी, और लगभग जो कहानी आंदोलन चले, नई कहानी, समानांतर कहानी, अकहानी, इस आंदोलन को रूप देने का प्रयास कमलेश्वर जी ने किया। उनकी कहानियों में आम आदमी की पीड़ा है, उससे गरीबी और आर्थिक अभावों से उपजी त्रासदी है, कस्बे का परिवेश है, गांव का परिवेश है, और महानगरीय जीवन की कहानियां हैं। उनके लगभग 12 से 13 कहानी संग्रह है, जो इस प्रकार है: राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ, इतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान, रावल की रेल, कोहरा, परिक्रमा, और आगे है महफिल। ये उनके कहानी संग्रह है। वे यायावर थे। यायावर का मतलब है घुमक्कड़, घूमने वाले और घूमकर लिखने वाले, समीक्षक यानी हिंदी में समीक्षा करने वाले, और संपादक। बहुत सारी पत्रिकाओं का, लगभग 100 से अधिक पत्रिकाओं का संपादन 200-250 रुपये में किया। लेकिन उस समय के 150-250 यानी आज के 25,000 रुपये, जहाँ 1 रुपये में किलो घी मिलता था, बराबर। हाँ, तो घुमंतु प्रकृति के लेखक है, इसीलिए उनके उपन्यास जो है, ये खास करके आपने समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास देखा है तो आपने देखा होगा कि दक्षिण ध्रुव के जो वर्णन है वो लगभग हमें लगता है कि एकदम तादृश्य है। तो घुमंतु प्रकृति के लेखक हैं। देश विदेशों की यात्रा की, लोक संस्कृति, जलवायु, खान पान, रहन सहन, भाषा, प्रथा परंपरा, धार्मिक मान्यताएं आदि उन्होंने अपने यायावरी जीवन में लिखा। उनकी 2-3 किताबें हैं, खंडित यात्राएं, बांग्लादेश की डायरी, वो बांग्लादेश भी गए, और कश्मीर रात के बाद। तो कश्मीर में रात के बाद कश्मीर कैसा दिखाई देता है उसका भी वर्णन दिखाई देता है। लगभग बहुत सारी पत्रिकाएं जिसका मैं नाम थोड़ा देना चाहूँगा: दैनिक जागरण, गंगा, दैनिक भास्कर, सारिका, कथा यात्रा, कल्पना, नई धारा, गर्दिश के दिन। ये मैंने बहुत कम गिनाए हैं। आगे हैं खास करके उपन्यासकार कमलेश्वर, लगभग 14 उपन्यास हैं।
इसमें से एक उपन्यास आप पढ़ते हैं। कौन से उपन्यास हैं? तो एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, काली आंधी। काली आंधी पर उन्होंने एक पिक्चर बनाई आंधी, जिसमें इंदिरा गांधी के जीवन पर था और संजीव कुमार और अपर्णा सेठ ने इसमें रोल किया था। उसके गीत भी बहुत सारे हैं। गुलजार ने उनकी ये एक उपन्यास पर मौसम नाम की फिल्म बनाई और आंधी जो है, और उस पर ऐसा आरोप माना गया कि ये इंदिरा गांधी के जीवन पर ये फिल्म थी। लगभग आगामी अतीत, तीसरा आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, एक और चंद्रकांता, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम, वही बात, कितने पाकिस्तान, अम्मा, अनबीता व्यतीत, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अच्छा, अब आगे हैं, उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम किया। पहले वो आकाशवाणी में काम करते थे इलाहाबाद में। और मित्रों, आप जानते हैं कि जो प्रतिभाएं होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती है। साहित्य के अलावा उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी काम किया। आकाशवाणी इलाहाबाद में वो स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे और दूरदर्शन में केवल 250 रुपये में केवल उन्होंने काम किया, स्क्रिप्ट लिखी। पहली दूरदर्शन के द्वारा पहली फिल्म निर्माण, रजनीगंधा नामक जो फिल्म है, उसका निर्माण करने का श्रेय सबसे पहले कमलेश्वर को जाता है। यानी फिल्म निर्माण में रहकर भी उन्होंने काम किया और फिर वो दूरदर्शन में आए। अच्छा, वो दूरदर्शन में आए तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, जॉर्ज पंचम की नाक, और ये व्यवस्था विरोधी कहानी थी और इंदिरा गांधी उस समय उनका शासन था। तो किसी ने इंदिरा गांधी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, तो उनको नोटिस मिला कि आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें फिर बम्बई में बुला लिया। आप बताइए, सत्ता के खिलाफ लिखने वाले के प्रति भी इंदिरा गांधी ईमानदार थी कि ये व्यक्ति ऐसा था कि जिसने जो था वही लिखा, बराबर। तो उन्होंने दूरदर्शन में रहकर कई धारावाहिकों में काम किया, जिसमें दर्पण है, लोकमंच है, चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति पर, फिर बुनियाद है, बैताल 25 है, आदि कई में उन्होंने काम करने का प्रयत्न किया। बहुत सारी स्क्रिप्टें लिखी, सीरियल लिखी, समझे ना। ऐसा माना जाता है कि 50 रुपये महीने कमाने वाला उस ज़माने में, मैं लगभग 1950-60 की बात करता हूँ, लगभग 1 करोड़ रुपये कमाने वाले 2-3 लोग थे। उसमें ये कमलेश्वर का नाम था। 1 करोड़, 50 रुपये से 1 करोड़ कमाने वाले वो थे। फिर उन्होंने मैं एक सड़क 57 गलियां पर फिल्म बनी और जिसका नाम था बदनाम बस्ती। जैसा कि मैंने कहा, काली आंधी पर फिल्म बनी। दूसरी बहुत सारी फिल्में हैं, कुछ लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। लगभग आंधी नामक फिल्म है, मौसम है, राजेंद्र यादव का उपन्यास है सारा आकाश, उस पर फिल्म बनाई। फिर मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई रजनीगंधा। छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी फिल्म है। फिर सौतन, राजेश खन्ना और टीना मुनी, उस पर एक फिल्म लिखी। लैला, ऋषि कपूर की फिल्म। राम बलराम, वो भी धर्मेंद्र और अमिताभ है। आदि उपन्यासों की आदि फिल्मों की उन्होंने पटकथाएँ लिखी। चंद्रकांता, दर्पण, एक कहानी और लगभग 100 से अधिक धारावाहिकों में उन्होंने काम किया, स्क्रिप्ट लिखी और कमाई। तो स्वाभाविक है कि 1995 में 1995 में उनको पद्म भूषण नामक अलंकार से नवाजा गया। भारत सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सबको अलंकृत करती है। तो 1995 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 2003 में उनका उपन्यास है कितने पाकिस्तान, उन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला।
और लगभग 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह, 100 फिल्में और 2007 में कमलेश्वर जी का निधन हुआ। लगभग 300 से ज़्यादा कहानी लिखने वाले ये कमलेश्वर जी का निधन 2007 फरवरी में हो गया। तो ये मेरा जो, आपको कोई प्रश्न है बताइए। कमलेश्वर के बारे में मैंने आपको जो बताया उसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, पूछिए आप, एक आध तो प्रश्न करिए। मैंने ये दूसरी बार ये पढ़ाने की कोशिश की है, पहली बार तो मैंने पढ़ाया था मुख्य वालों को और आपको भी। है कोई प्रश्न? बोलिए। मित्रों, आप जानते हैं कि उनके जो उपन्यास है, ये उनके उपन्यासों में खास करके आम आदमी की पीड़ा है। समुद्र में खोया हुआ आदमी वास्तव में बीरेन नहीं है। वास्तव में कौन है? उसमें खोया हुआ आदमी स्वयं श्यामलाल है। इलाहाबाद से दिल्ली में आने वाले ट्रक में सामान भर के आने वाले, और जब वो यहाँ आते हैं तो ट्रक से भरा हुआ सामान बोरों में बंद हो जाता है और उनको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूरा जो घर है, शहरी जीवन ऐसा होता है कि पूरा घर उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, और हमारा जो उपन्यास है ये इसी अस्त व्यस्तता में उपन्यास ख़त्म हो जाता है। उनकी बेटी अलग हो जाती है, माँ नौकरानी बन जाती है बेटी के घर, छोटी बेटी काम करती है, और तीसरा जो बीरेन है वो समुद्र में खोया जाता है। लेकिन वो नहीं खोता है, श्यामलाल महानगरीय जीवन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो मित्रों, आपने मुझे सुना, कमलेश्वर के बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। ओके।